नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हाल ही में तेलंगाना में यूट्यूब चैनल की 2 महिला पत्रकार पी रेवती और बंदी संध्या उर्फ तन्वी यादव को गिरफ्तार किया गया है। ये यूट्यूब चैनल पी रेवती चलाती हैं और उसके पहले वो कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुकी हैं। फिलहाल वो अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल चला रही थी। गिरफ्तारी का कारण एक वीडियो है जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। ये वीडियो पल्स न्यूज के यूट्यूब और सोशल मीडिया अकाउंट निप्पू कोडी के हैंडल से शेयर किया गया। इसके बाद तेलंगाना कांग्रेस के सचिव वीएस वंशी किरण ने इन दोनों पत्रकारों के खिलाफ 10 मार्च को हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और इन दोनों महिला पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ये मामला तूल पकड़ रहा है कि क्या इस तरीके से पत्रकारों को गिरफ्तार करना सही है। भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ये मामला जो था एक वीडियो इंटरव्यू से शुरू हुआ। इस वीडियो में एक महिला पत्रकार तन्वी यादव एक किसान का इंटरव्यू कर रही थी। उसके बाद ये किसान गुस्से में भड़क गया और मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने लगा, गाली गलौज करने लगा। हालांकि तन्वी यादव ये कहती हुई सुनाई पड़ती हैं कि अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करें, लेकिन ये किसान मुख्यमंत्री को कोसना जारी रखता है। वो यहाँ तक कहता है कि अगर पुलिस सुरक्षा न होती तो वो उनका खून कर देता। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पत्रकार को जनता की आवाज को नहीं उठाना चाहिए? क्या ये पत्रकार का अपना व्यू था, जबकि सामने वाला क्या बोलेगा इस पर पत्रकार का नियंत्रण नहीं होता। पत्रकार सवाल पूछता है, जवाब कैसा मिलेगा ये उसके ऊपर निर्भर नहीं होता। हालांकि वो पत्रकार जो है वो सवाल पूछने के बाद उस जवाब को ठीक तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश कर सकता है। जहां तक पत्रकारों का सवाल है, वो सरकार और जनता के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। जहां भी अव्यवस्था है, करप्शन है, आक्रोश है, वो उसको दिखाते हैं और अगर सरकार उसको देखे और गंभीरता से ले तो इन मुद्दों को निवारण का काम कर सकती है, सॉल्यूशन का काम कर सकती है। लेकिन ऐसे मामले में पत्रकारों की गिरफ्तारी करना सही समाधान बिल्कुल भी नहीं है। क्या इस तरह से वो सरकार के खिलाफ पनपने वाले आक्रोश को दबा सकते हैं? खैर, ये सरकार का विषय है कि सरकार इसमें क्या सोचती है, लेकिन ऐसे हालातों में डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों के लिए कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। वो अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस तरीके के इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो उन्हें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे हेट स्पीच से बचना चाहिए। अगर कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो पहले उसे रोकना और टोकना चाहिए और उस व्यक्ति को समझाना चाहिए कि वो अपनी बात को सही तरीके से रखे, तभी वो ऊपर तक पहुंचा सकेंगे। दूसरा, पत्रकारिता के स्टैंडर्ड्स का पालन करना पत्रकारों के हाथ में ही है। पीसीआई के गाइडलाइंस के अनुसार धमकी, गाली या फिर अभद्र भाषा का प्रसारण हो या फिर प्रकाशन हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रसारण एक इंटरव्यू था, जिस मामले में ये एक्शन हुआ ये लाइव नहीं किया जा रहा था। तो ऐसे में जो यूट्यूब चैनल की ओनर थी, वो एडिटर के रूप में भी काम कर रही थी। उनके हाथ में था कि वो इस मामले की एडिटिंग को खुद से देखती और उसमें से अभद्र शब्दों को हटवा सकती थी या फिर बीप लगा सकती थी। इस तरीके से वो इसको मैनेज कर सकती थी। लेकिन सारी जिम्मेदारी पत्रकारों की ही नहीं है। सरकार को भी यहाँ गंभीरता से सोचना होगा कि जहाँ एक ओर भ्रष्टाचार से लड़ने वाले पत्रकारों को खुलेआम गोली मार दी जाती है और कोई गिरफ्तारी नहीं होती, 3 दिन लग जाते हैं, एक भी व्यक्ति अरेस्ट नहीं हो पाता, और ऐसे में ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले पत्रकार जो कि केवल जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, वो उनकी अपनी बात भी नहीं है, उनके खिलाफ इतनी तेजी से कार्रवाई होती है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ काफी सख्त नजर आती है। उनके ऊपर आईटी एक्ट के तहत मुकदमे किए जाते हैं, लेकिन फिर भी काम वो जनता के लिए ही कर रहे हैं। पत्रकारों की सुरक्षा की ओर फिलहाल सरकार का जो रवैया है वो निराशाजनक है।